स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भाई आ जाओ आज मादीपुर के विष्णु मंदिर में, और मैं आपको अंदर मंदिर में दिखाऊंगा कि पंडित जी झाड़ा कैसे लगाते हैं। और यहाँ का झाड़ा भी बहुत मशहूर है, फेमस है। पंडित जी की पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ जो सेवा करते हैं पंडित जी यहाँ पर, बहुत अच्छी सेवा है। भगवान ना करे कभी आपने अपने बच्चों के ऊपर झाड़ा लगवाना हो या कुछ भी करवाना हो, आप यहाँ पर आना। पंडित जी पूरी भावपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का आशीर्वाद लेकर बच्चों पे झाड़ा लगाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों पे झाड़े की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो और अगर आप झाड़े के लिए नहीं आते हो, वैसे मंदिर में आओ, आपको मंदिर में आओगे आपको अंदर दर्शन मिलेंगे भगवान के। और ये तो विष्णु भगवान है, कहा गया है कि विष्णु भगवान के 10 अवतार है, उसमें से जो उनका अंतिम अवतार है वो है श्री कृष्ण के रूप में। तो यहाँ पर आप आओ, मादीपुर सब्जी मंडी के सामने मंदिर है, विष्णु मंदिर। अच्छा मंदिर है। मंदिर के अंदर प्रांगण में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ पर मंदिर का कार्यालय है, दाएं हाथ पर शिवजी हैं। और इस मंदिर की एक विशेषता भी है भाइयों, कि जैसे जो एक गरीब तबके से जब हम होते हैं, हम सभी गरीब हैं, यूँ तो धरती पर यार कोई राजा नहीं है, राजा तो सिर्फ एक अपना हरि है, हरि के अलावा तो कोई नहीं है। हरि के आगे सब भिखमंगे हैं, सब भीख मांगने वाले हैं। हम भी उन्हीं में से, हम भी भिखमंगे भैया, हम भी हरि से मांगते हैं। लेकिन फिर भी जिसका सामर्थ्य पूरा नहीं है, जो असमर्थ है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता और उसने अपनी बेटी का विवाह करना है, उसको विदा करना है, पराए घर भेजना है, तो इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि बहुत ही कम खर्चे पर, बहुत नाम मात्र के खर्चे पर इस मंदिर की छत पर एक मंदिर की कार्यालय ने एक बारात के स्वागत के लिए भी एक कक्ष बनाया हुआ है। तो जो गरीब हैं, जिनके परिवार में इतना नहीं है कि वो बाहर बैंकेट हॉल कर सके या बहुत पूरी शान के साथ में कहीं टेंट लगाकर कुछ अपनी बेटी का विवाह कर सकें, तो उनके लिए यह मंदिर के ऊपर, छत के ऊपर ही विवाह का पूरा इंतजाम है। बारात आती है यहाँ पर। और भाइयों इस मंदिर में भी अगर हमने वो विवाह के लिए छत बुक करनी है अपनी, तो उसके लिए भी बुकिंग चलती है और काफ़ी टाइम पहले से बुकिंग हो जाती है। मेन रोड पर है, किसी भी तरह का सामान लाने में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी भक्तजन को, या शादी समारोह वाले घर के अंदर जो भी सदस्य है उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती। अगर आपने सब्जी वगैरह भी खरीदनी है तो मंदिर के सामने ही है, मंदिर के सामने से हो जाता है सारा इंतजाम। मेन रोड है, रोड की चौड़ाई भी कम से कम 100-150 मीटर के करीब की चौड़ाई है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कभी आपने कोई विवाह नहीं भी करना तो आप आकर एक बार देखें ऊपर, मंदिर की छत अच्छी है, विवाह स्थल अच्छा है। और नीचे मंदिर है, फेरे नीचे पड़ते हैं, नीचे सेज लगती है और मंडप लगता है, मंडप सेज नहीं मंडप लगता है जहाँ फेरे हो जाते हैं। तो मेरी आपसे एक बार हाथ जोड़कर विनती है, आप एक बार इस मंदिर में आएँ, दर्शन करें। जो आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, देखो भाई एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप पैदा हुए थे तब भी आप भगवान की मर्ज़ी से पैदा हुए थे, और जाना भी धरती को छोड़कर हमने भगवान की मर्ज़ी से ही है, हमें तो मालूम नहीं है। तो भाई पहले लोग कहते थे कि यार 100 बरस की ज़िंदगी है, फिर वो घट के ज़िंदगी रह गई 60-70 बरस की। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताऊं, पता आपको भी है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि एक पल की भी ज़िंदगी नहीं है भाइयों, एक पल की भी ज़िंदगी नहीं है, ना जाने अगले पल में क्या हो। तो अपने उस पल को जिसमें आप श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, उस पल को अपना आखिरी पल माने, और उस पल को आखिरी पल मान के हरि का नाम लें। हरि दर्शन के लिए मंदिर में जाएं, मंदिर नहीं जा सकते तो आप किसी दीन की सेवा कर लें, किसी भूखे को रोटी खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, जो कुछ आपके सामर्थ्य में है वो आप उसे पूरा करें, प्रभु का सिमरन करें। राधे राधे, हरि हरि, जय श्री।